छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से शुरू हो रहा है। इस बीच बजट सत्र से पहले न सिर्फ बीजेपी बल्कि कांग्रेस ने भी सवालों की लंबी चौड़ी फेहरिस्त तैयार कर रखी है। रिपोर्ट आप देखिए। सदन में होगा सियासी संग्राम, सदस्य करेंगे सवालों की बौछार, कांग्रेस बीजेपी में होगा आर पार। जी हां, 22 फरवरी से छत्तीसगढ़ विधानसभा का बजट सत्र शुरू हो रहा है, लेकिन उससे पहले ही बीजेपी कांग्रेस अपनी अपनी तैयारियों में जुट गई है। इस बार सदन में विपक्ष की ओर से तीखे सवाल तो होंगे ही, साथ ही सत्ता पक्ष के विधायक भी सवाल दागने में पीछे नहीं रहेंगे। इस बार के सत्र का कार्यक्रम क्या है, जानेंगे। इस बार के सत्र के लिए 15 फरवरी तक 1933 प्रश्न लगाए गए हैं। इनमें तारांकित प्रश्नों की संख्या 1051 है, अतारांकित प्रश्नों की संख्या 882 है। तारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका जवाब सभा में सदस्य को मौखिक रूप में देना होता है, जबकि अतारांकित प्रश्न वो होते हैं जिनका जवाब सदस्य को लिखित रूप में भी दिया जा सकता है। इस सत्र के लिए तारांकित अतारांकित प्रश्न ले लिए गए हैं। अब ध्यानाकर्षण और स्थगन प्रस्ताव लेने की प्रक्रिया शुरू है। नियम के मुताबिक एक सदस्य से 46 ध्यानाकर्षण और 23 स्थगन प्रस्ताव लिए जा सकेंगे। विधानसभा का बजट सत्र 22 फरवरी से 26 मार्च तक चलना है। फरवरी में सत्र 5 दिन चलेगा। पहले दिन राज्यपाल का अभिभाषण होगा। फरवरी में ही सरकार की ओर से तृतीय अनुपूरक बजट पेश होगा। मार्च के पहले सप्ताह में मुमकिन है कि छत्तीसगढ़ का 2021-22 का बजट पेश हो जाए। अब बात सदन की कार्यवाही की, क्योंकि इस बार सदन की कार्यवाही हंगामेदार रहने के आसार है, क्योंकि जब से छत्तीसगढ़ बीजेपी का प्रभार डी पुरंदेश्वरी को मिला है, तब से बीजेपी पहले के मुकाबले कहीं ज्यादा आक्रामक दिख रही है। डी पुरंदेश्वरी की अगुवाई में बीजेपी ने सड़क पर तो सरकार को खूब घेरा, अब बारी सदन की है। भारतीय जनता पार्टी के विधायक दल में इस बात को सुनिश्चित किया गया है कि हमारा मुख्य एजेंडा यहाँ पर शराब की ओवररेट की कमीशनखोरी और बदहाल कानून व्यवस्था के साथ साथ आदिवासियों की जिस तरीके से जमीन हड़पी जा रही है, जिस तरीके से कांग्रेस के बड़े नेताओं के मंत्रियों के नाम उसमें आ रहे हैं, उनके परिवार वालों का नाम आ रहा है, ये सबसे महत्वपूर्ण हमारे लिए इस पूरे जो सत्र में हमारे सबसे महत्वपूर्ण एजेंडा रहेगा। भारतीय जनता पार्टी के रमन राज में 15 सालों में न केवल कांग्रेस के विपक्ष के लोगों को दबाया कुचला जाता था, वरन भारतीय जनता पार्टी के विधायक भी मन मसोड़ के रहते थे। कह सकता हूँ कि रमन राज में लोकतंत्र और लोकशाही को जिस प्रकार से परेशान और बदनाम किया गया, वह भूपेश राज में नहीं है। भूपेश राज में भाजपा नेता भी सवाल पूछते उनका जवाब मिलता है, कांग्रेस के भी विधायक सवाल पूछते उनका जवाब मिलता है। तो ये लोकतंत्र और लोकशाही की वो खूबसूरत परंपरा है जिसके कल्पना महात्मा गांधी ने की थी, पंडित जवाहरलाल नेहरू की थी, और भाजपा का जो चाल चरित्र चेहरा है कि अपने लोगों को यह बात दबाओ, ये मोदी राज में दिख भी रहा है। छत्तीसगढ़ विधानसभा के बजट सत्र का काउंटडाउन शुरू हो चुका है। 22 फरवरी से शुरू होने वाले सत्र के लिए बीजेपी और कांग्रेस अपनी अपनी रणनीति तैयार कर रही है। ऐसे में अब देखना होगा कि सदन में कौन किस पर भारी पड़ता है और जन सरोकार के मसलों पर कौन सा दल कितना संजीदा नजर आता है। रायपुर से आदित्य नामदेव के साथ टीम न्यूज़ स्टेट।